नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत 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 स्वागत है। हमारे सामने ONGC का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जहाँ से मल्टीपल टाइम्स इट हैज टेकन रेजिस्टेंस एंड कम डाउन। यहाँ पे एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। नाउ इट वाज अनएबल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। नाउ इट इज़ फाइनली at this important juncture, and now we have to see whether it is able to break this resistance. If it breaks the resistance, if it breaks the resistance, then the next resistance is going to be this, and afterward the next target is going to be a very higher level. So now we will आज हम इस स्टॉक को इसको मतलब चेक करेंगे. What we are going to discuss in the today's is that we are going to check the stock applying 5 indicators. ठीक है ना, 5 इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि होगा सुपर ट्रेंड, पहला इंडिकेटर होगा, उसके बाद बॉलिंजर बैंड, उसके बाद एलिगेटर और उसके बाद होगा RSI एंड ADX. तो हम देखेंगे कि सारे इंडिकेटर्स स्टॉक के बारे में क्या कह रहे हैं. तो जो पहला इंडिकेटर सुपर ट्रेंड है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव. अब हमारा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, विच इज़ ए गुड साइन फॉर द स्टॉक. एंड एज फार एज बॉलिंजर बैंड इज कंसर्न, the stock is about 20 days simple moving average and the stock is trading at the upper band of the Bollinger Band, ठीक है ना. and the 20-day SM is sloping upwards at 45 डिग्री का जो अपवर्ड में स्लोप कर रहा है और अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है, और 20 डे ये ब्लू लाइन 20-day SMA के ऊपर है. सो बॉलिंजर बैंड भी इसका ठीक ठाक है, कोई इश्यूज नहीं है. बट एज फार एज एलिगेटर इज कंसर्न, ठीक है ना, ये इसका एलिगेटर है, विलियम्स एलिगेटर जिसे कहते हैं. इसमें आप 3 लाइन देख रहे हैं, इसमें 3, ये है 5 SMA, ये है 8 SMA और ये जो नीचे वाला है 13 SMA, ठीक है ना. तो ये 3 SMA है और इनके जो नाम है, इसका नाम है ये जो सबसे नीचे वाले का नाम है जबड़ा, जॉ इस हिंदी में जबड़ा कहते हैं, बीच वाला टीथ यानी दांत, और ये जो है दिस इज लिप्स यानी होठ. तो आप देख सकते हो ये जो घड़ियाल है, एलिगेटर यानी घड़ियाल, एक क्रोकोडाइल, जिसने मतलब इसने अपना मुंह खोल के रखा हुआ है, ठीक है. इसका आपको जबड़ा देख सकते हो, इसका लिप्स देख सकते हो, इसके टीथ देख सकते हो. नाउ इट इज ओपन एंड इट इज रेडी टू कंज्यूम ऑल द शॉर्ट सेलर्स. जो भी इसमें शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उन सबको ये खाने के लिए एकदम रेडी है. सो दैट इज व्हाट द एलिगेटर इज टेलिंग ऑल अबाउट. एंड एज फार एज DMI इज कंसर्न, इसमें आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ ADX इज 29. ADX का वैल्यू 29 है, और जो DI पॉजिटिव है और ये DI नेगेटिव है. DI पॉजिटिव इज अबव DI नेगेटिव. DI पॉजिटिव DI नेगेटिव के ऊपर है, और जो ADX का वैल्यू है 29. 29 मतलब बहुत अच्छा वैल्यू होता है. एनीथिंग अबाउट 20 इज कंसिडर्ड टू बी गुड. सो इन दिस फ्रंट ऑल्सो द स्टॉक इज वेरी गुड एज फार एज. और जहाँ तक इसका RSI देखोगे, RSI 73 एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, ठीक है ना. तो RSI इज ऑल्सो गुड. सो द स्टॉक इज लुकिंग वेरी कंफर्टेबली गुड एट द करेंट जंक्चर, है ना. इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20-day SMA के ऊपर हम ट्रेड कर रहा है, अपने अपर बैंड में ट्रेड कर रहा है, बॉलिंजर बैंड के. ADX पॉजिटिव है, DI पॉजिटिव DI नेगेटिव के ऊपर है, RSI का वैल्यू 70 के पास है ना. और ये अपने रेजिस्टेंस के सामने खड़ा हुआ, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को पार करेगा तो इसका नेक्स्ट हॉल्ट ये होगा, और द नेक्स्ट हॉल्ट विल बी दिस इज, ठीक है ना. ये इसका R1 होगा और ये R2 है. इसको R1 को यदि क्रॉस करता है देन यू कैन अचीव अ वेरी ह्यूज टारगेट, है वेरी गुड. और आजकल ये न्यूज़ में भी है, न्यूज़ में ये है कि मतलब जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया हुआ जो रशियन ऑयल के ऊपर टैरिफ्स लगाया हुआ, इसके कारण इसके मतलब क्रूड ऑयल में उछाल है, देयर से जंप इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस. तो जिसके कारण स्टॉक को बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज ONGC से एक्सप्लोरर ऑफ क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करता है, ये निकालता है, एक्सप्लोर करके निकालता है. तो इट्स क्योंकि क्रूड ऑयल में यदि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इसको फ़ायदा होगा. तो ये भी इसके लिए एक ऐसे पॉजिटिव सेंटिमेंट काम कर रहा है. सो यू कैन और वी कैन थिंक टू एंटर इन द स्टॉक एंड वे टू. और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा. तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते थे. तब तक दिनेश शुक्रिया. थैंक यू.